नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर खालिस्तानी समर्थकों को लेकर जो अब एक एक कर मौत की आगोश में समा रहे हैं। सवाल है कि आखिर कौन है जो इन्हें मौत बांट रहा है? क्या भारतीय खुफिया एजेंसियां जो हैं इस मामले को लेकर काम कर रही हैं? आखिर कौन है वो शख्स जो मिशन पर है? लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि अब खालिस्तानी जो है बेहद डरे हुए हैं। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में टॉप खालिस्तानी आतंकवादियों की हत्या और संदिग्ध मौतों के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में कई खालिस्तानी आतंकवादी छिप गए हैं। 6 महीने में 4 टॉप खालिस्तानी आतंकवादी जो हैं वो मारे गए हैं। ये मौतें ऐसे समय में हो रही हैं जब भारत अलगाववादी गतिविधियों में जो बढ़ोतरी हो रही थी उससे तेजी से निपटने की कोशिश कर रहा है। और जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका में रह रहा गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान के लिए जो जनमत संग्रह का अभियान चलाया करता था वो खुद पिछले 3 दिनों से लापता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसकी हत्या हो गई है या फिर वो अंडरग्राउंड हो गया है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि केवल पन्नू ही नहीं, कई और खालिस्तानी भी अब अंडरग्राउंड हैं या कह लीजिए लापता हैं। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, इसके अलावा ग्रीस जैसे देशों में खालिस्तानी संगठनों से जुड़े कई आतंकवादी अब छिपने लगे हैं। और ये वो देश हैं जहां पर खालिस्तानी एजेंडा सबसे तेजी से चलाया गया, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 जून को कनाडा के सरे में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से खालिस्तानियों में खौफ बढ़ गया है। निज्जर को कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारी गई थी। निज्जर पर भारत की ओर से 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और वो उस लिस्ट में शामिल था जो कि मोस्ट वांटेड की लिस्ट है भारत की ओर से। इसके अलावा जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसमें एक और नाम है, वो है अलगाववादी अमृतपाल सिंह का जो आका है अवतार सिंह खांडा। उसकी जो मौत हुई, ये मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। खबरें आई कि खांडा को जहर देकर मारा गया। बाद में रिपोर्ट्स ये भी आई कि कैंसर होने की वजह से उसके शरीर में जहर फैल गया था। लेकिन मौत जहर से हुई, जहर कैसे पहुंचा, इसे लेकर भी संदिग्ध परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिसमें यह तक बताया गया कि उसने खुद ही जहर खा लिया था। तो एक एक कर जो है खालिस्तानी अब ढेर हो रहे हैं, खास तौर पर वो खालिस्तानी जो विदेशों में रहकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। इसके अलावा परमजीत सिंह पंजवार भी एक नाम है जो कि पाकिस्तान में रहकर खालिस्तान का एजेंडा चलाता था। पंजवार को पाकिस्तान के लाहौर में बाइक पर सवार 2 लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। यह हत्या मई के महीने में हुई थी। इसके अलावा जनवरी के महीने में लाहौर के पास एक गुरुद्वारे के परिसर में हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी पीएचडी की भी हत्या कर दी गई थी। हरमीत के बारे में यह बताया जाता है कि यह नार्को टेरर और खालिस्तानी आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम किया करता था। तो कुल मिलाकर 6 महीनों में 4 मौतों की जो सीरीज है, ये खालिस्तानियों को इस बात का एहसास करा चुकी है कि कोई तो है जो अब इनके पीछे है, कोई तो है जो अब उन लोगों के पीछे है जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं या फिर भारत को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि कौन है? तो इस चीज को लेकर भी खालिस्तानियों की तरफ से ही दावा किया जा रहा है कि पीछे है भारत। खालिस्तानी समर्थक संगठनों का दावा है कि इन आतंकवादियों की मौत के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है, जिसके चलते पन्नू जैसे आतंकवादियों को अब छिपने पर मजबूर होना पड़ा है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ये छिपने की थ्योरी क्या है, ये स्थिति अभी तक साफ नहीं है कि छिपा है या मारा गया है। लेकिन उन एसोसिएशंस के नाम भी जानिए। खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स KLF, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन ISYF और बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि BKI, इन तमाम संगठनों के नाम जो है बताए जा रहे हैं जो कि खालिस्तानी विचारधारा के लिए काम करते हैं। और इन्हीं से जुड़े हुए तमाम आतंकवादी जो हैं अब धीरे धीरे अंडरग्राउंड हो रहे हैं, क्योंकि खौफ है कि भारतीय एजेंसियां जो हैं वो उनके पीछे हैं। हालांकि इस बीच आपको ये भी याद रखना जरूरी है कि भारत की ओर से NIA ने जिम्मेदारी संभाल रखी है। अमेरिका और कनाडा में जब भारतीय दूतावासों पर हमला हुआ था उसके बाद से लगातार NIA जांच कर रही है और इस जांच की पूरी कमान NIA के पास है। तो कुल मिलाकर यही है कि खालिस्तानी अब खौफ में है, जो कल तक बेधड़क होकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते थे। और भारत के विदेश मंत्री ने इन हमलों को, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के दूतावास पर
चढ़कर तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की गई। इन तस्वीरों को भारत ने बहुत आसानी से पचाया नहीं। देश के विदेश मंत्री कई मौकों पर कहते रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। ये बात इतनी छोटी नहीं कि आप वहां पर गए और अपने तिरंगे को निकालकर फेंक दिया, लेकिन अब खालिस्तानियों की हत्याएं हो रही हैं, खालिस्तानी मारे जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई इसके पीछे भारत का ही हाथ है? जबकि खालिस्तानी खुद बताते हैं कि भारत अब उनके पीछे है। क्या भारत किसी स्पाई की तरह, जासूस की तरह बदला ले रहा है, एक एक कर अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा है? ये समय के साथ ही सामने निकल कर आ पाएगा, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।